वास्तव में सच्चे संबुद्ध सदगुरु के प्राणों में यही चाह होती है कि आपके भीतर इतनी पात्रता आ जाए कि बिना बोले जो मैं देना चाहता हूं वो आपको मिलने लगे। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। ये छटपटाहट सारे संबुद्ध सदगुरुओं को होती रही है। क्यों इस बात की छटपटाहट होती रही है? क्योंकि शब्दों से वो चीज दी ही नहीं जा सकती जो गुरु देने की चेष्टा करता है, लेकिन और कोई रास्ता है नहीं, और कोई माध्यम है नहीं, तो प्रारंभ करना पड़ता है शब्दों के माध्यम से, प्रारंभ करना पड़ता है बोलने के माध्यम से, प्रारंभ करना पड़ता है सिर्फ वाणी के माध्यम से। और जब आप पात्र बनने लगते हैं, प्रेम गहराने लगता है आप और सदगुरु के बीच में, जब प्रेम गहराने लगता है, जब प्रेम गहराते गहराते बेशर्त समर्पण का रूप लेने लगता है, तब वो घटना घटती है जब बिना शब्दों के मिलना शुरू हो जाता है। जैसे प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत कुछ बिना कुछ बोले संवेदित होने लगता है, बहुत कुछ बिना कुछ कहे पहुंचने लगता है। और जिनसे आपका अंतरंग संबंध हो जाता है, आपको उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी चाह, उसकी आकांक्षा, सब कुछ आपके भीतर उमड़ने लगती। और ऐसा ही आपके प्रति दूसरे के भीतर भी होने लगता है। वास्तव में गुरु और शिष्य का मिलना सच्चे अर्थों में बेशर्त समर्पण की एक साक्षात घटना स्वतः घटती है, घटाई नहीं जा सकती है। कोशिश करके इस अवस्था को नहीं पाया जा सकता। बार बार उपलब्ध होते रहने से जो आपका सच्चा सद्गुरु होता है, उसके साथ ये गहन प्रेम की, संपूर्ण समर्पण की, बेशर्त समर्पण की घटना स्वतः घटने लगती है। आपको पता ही नहीं चलता कैसे ये घटित हो गई, कैसे ये घट गया, कैसे ये संभव हो गया, कैसे एक अदृश्य गांठ बंध गई। वो अदृश्य गांठ ही तो है जो मुझे आपकी तरफ खींचने लगती है, आपको मेरी तरफ खींचने लगती है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आखिर बाधा कौन सी है जिसके कारण जो मैं उड़ेल देना चाहता हूं आपके भीतर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता। बाधा आज की नहीं, बाधा जन्मों जन्मों की है, जो आपकी आत्मा के चिप के साथ वासनाओं के रूप में, आकांक्षाओं के रूप में, चाह के रूप में, तरह तरह के विकारों के रूप में इस जन्म में आपको उपलब्ध हो गई है। एक तो बाधा है जन्मों जन्मों से वो सारी वासनाएं जो आपकी आत्मा की चिप में नकारात्मकता के रूप में संयुक्त हो गई है। दूसरी बाधाएं वे हैं जब से आप पैदा हुए हैं, तरह तरह से आपको भयभीत किया गया, आपके भीतर अशांति, तनाव, चिंता और डर के रूप में तरह तरह के मनोविकार बढ़ते गए, जिसके कारण नकारात्मकता आपके जीवन का अभिन्न, अनिवार्य, अविभाज्य अंग बन चुकी है। आप कितना भी कोशिश करते हैं सकारात्मक होने की, जाने कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, जाने कितने प्रेरक प्रवचन सुनते हैं, जाने कितना सत्संग करते हैं, लेकिन नकारात्मकता है कि जाती नहीं, नकारात्मकता है कि छूटती नहीं, नकारात्मकता है वही आपके जीने और होने का ढंग बन जाती है। इस नकारात्मकता से मुक्त हुए बिना आध्यात्मिक दिशा में किसी संपदा को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। और भौतिक जगत में भी विराट संपदाओं को पाने में सबसे बड़ी बाधा आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई नकारात्मकताएं हैं। आपसे कहना चाहता हूं, इस नकारात्मकता के जहर से, इस नकारात्मकता के राक्षस से सबसे पहले मुकाबला कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to encounter the grains of negativity which have already been envisaging you since so long. सबसे पहले इस नकारात्मकता से मुक्त होना है। अधिकांश मित्रों के प्राणों में यही प्रश्न होता है कि गुरुदेव ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, ध्यान में गति क्यों नहीं आती। कुछ भी करने को कर सकते हैं लेकिन ध्यान से संबंधित क्रियाएं नहीं हो पाती। अधिकांश मित्रों के प्राणों का प्रश्न है आखिर ऐसा क्यों है। और मैं कहता हूं कि ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं ध्यान वो कुंजी है जो भौतिक
संपदा पाने के खजाने को भी खोलती है और जो आध्यात्मिक संपदा पाने के खजाने को भी खोलती है। और वो कुंजी लाख कोशिश करने पर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगती। उसका प्रधान कारण यही है, ये नकारात्मकता का जहर, ये नकारात्मकता का राक्षस जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है और तुम्हारे जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है। इससे मुक्त होना जरूरी है। इससे मुक्त होने के जो उपाय मैंने आपसे बताए हैं अब तक, वो तो है ही, लेकिन ये धीरे धीरे काटने वाले उपाय हैं। आवश्यकता है इमरजेंसी मेजर्स की, आवश्यकता है ऑपरेशन की। अगर ऑपरेशन की जरूरत हो और हम दवा से काम लेना चाहें तो कितना भी दवा खाएं, ऑपरेशन का काम दवा नहीं कर सकती। आपके शल्य चिकित्सा की जरूरत है। उस शल्य चिकित्सा का नाम है शक्तिपात क्रिया।